राम राम सभी दोस्तों को। जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैंने रखा है व्रत शुक्रवार का। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत होता है, संतोषी माता का भी होता है। तो यहाँ पे मैंने वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखा है। तो सबसे पहले मैंने लगाई है चौकी। चौकी के ऊपर मैंने एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछाया है और उस पर बनाया है चावल से स्वास्तिक। तो यहाँ पे एक छोटी सी चावल की ढेरी भी मैंने बनाई है जिस पे मैं पानी का कलश स्थापित करने वाली हूँ। तो यहाँ पे तांबे के कलश पे मैंने सिंदूर से स्वास्तिक बनाया है और उसको मैं स्थापित कर दूँगी। और यहाँ पे इसे मैं एक कटोरी से ढक दूँगी कलश को। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ते जब पूजा करते हैं। और देखिए ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, ये शुक्रवार का व्रत मैंने शादी से पहले कभी रखा था, तो अब मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान है, तो मैं वही सब चीज़ें कर रही हूँ। तो यहाँ पे कलावा बांधना मैं भूल गई थी, तो मैं अब बांध रही हूँ कलावा कलश के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी शुभ रहता है। तो यहाँ पे कलावा मैंने बांध दिया है। तो इधर मेरा बेटा भी बैठा है पूजा के लिए। इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है जब मैं कुछ करती हूँ कि मम्मी मैं भी करूँगा तुम्हारे साथ में। तो यहाँ पे मैंने बेटा को भी कलावा बांधा, थोड़ा सा चावल उसके हाथ पे रख के, और ये चावल मैं उसके ऊपर डाल दूँगी। ऐसा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने उसकी मुट्ठी से ले लिए हैं। लेने के बाद उसके ऊपर इस तरीके से मैं डाल दूँगी। और देखिए कैसे बैठा इंतज़ार कर रहा है कि कब पूजा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी की तस्वीर भी लगा ली है और माता रानी को मैंने चुंदरी उड़ा दी है। यहाँ पे मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल भी हैं, उनको भी मैंने चौकी पे विराजमान किया है। और यहाँ पे आप कोई मूर्ति भी ले सकते हैं माता लक्ष्मी की, लेकिन मेरे पास तस्वीर थी तो मैंने उसी से पूजा की है। और यहाँ पे फूल लिए हैं, आप चाहें तो आप माता रानी को लाल वाले फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। लाल वाले फूल नहीं हैं तो आप कैसे भी फूल पूजा में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही फूल मिले थे तो मैंने यही फूल, देखिए पूजा करते समय जब हम ये सोचते हैं ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, तो या प्रसाद के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो देखिए भगवान किसी भी चीज़ के भूखे नहीं होते। जब हम भोग रखते हैं तो क्या भगवान उसे खाने के लिए आते हैं? हम लोग ही तो खाते हैं। सिर्फ भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें प्यार चाहिए, श्रद्धा से उनका नाम ले लो, कहीं भी ले लो आप, भले ही उठते बैठते काम करते हुए भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जोत जला दी है, दीपक जला दिया है। और दीपक जलाने के बाद यहाँ पे मैं करूँगी अब अपनी पूजा की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दीपक और धूप जलाया है और इसी तरीके से मैं वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करती हूँ। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ पे शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक धूप दोनों को जला लिया है। इसके बाद मैं अब कहानी सुनाना स्टार्ट करूँगी। और ये पूजा शाम के समय होती है 4 बजे के बाद में। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी अब कुमकुम का तिलक माता रानी को और लड्डू गोपाल को भी। आप चाहे तो आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं, लेकिन माता रानी को कुमकुम बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो यहाँ पे मैंने कुमकुम का तिलक लगाया है इस तरीके से। और अगर आपके पास चौकी भी ना हो तो आप कोई लकड़ी का जो पट्टा होता है वो ले लीजिए, उस पर पूजा कर लीजिए। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल को भी तिलक लगा दिया। साथ में जो पुस्तक है ना माँ वैभव लक्ष्मी की कथा की, उस पर भी इस तरीके से लगा देना है। पीछे है श्रीयन, तो उस पर भी मैंने तिलक लगाया था। ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं माता रानी से बार बार यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, माँ कोई गलती हो क्षमा, मुझसे अगर कोई भूल चूक में गलती हो जाए तो मेरी गलती को क्षमा करना, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। तो देखिए यहाँ पे मैंने कथा सुनाने स्टार्ट कर दी और इधर मेरा बेटा कितने ध्यान से सुन रहा है। तो जब भी कभी आप पूजा करें तो अपने बच्चों को पास में बिठा लीजिए, उससे बच्चों में बहुत ज़्यादा सद्बुद्धि आती है और बच्चों का मन पूजा में लगता है। तो आप जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कथा सुनानी स्टार्ट कर दी है। वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत में आप चाहें तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो जितना हो सके उतना आप खीर का भोग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा
खीर पसंद है तो यहाँ पे मैंने खीर बनाई थी और माता रानी को खीर का ही भोग लगाया था। और यहाँ पे जो पानी का कलश मैंने स्थापित रखा था वो मैं आपको बताना भूल गई। उसमें आप कोई सोने की चीज़ भी रख सकते हैं, सोने की नहीं है तो आप चांदी की भी रख सकते हैं। अगर चांदी की भी नहीं है तो आप ऐसे ही नोट का सिक्का रख लीजिए। और ये सब मैं आपको दिखाना भूल गई थी, थोड़ी सी मिस्टेकिंग हो गई है। और यहाँ पे मैं अब रखूँगी खीर का प्रसाद, क्योंकि माता रानी को खीर भी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। जितना हो सके भले ही आप थोड़ी बनाएं, लेकिन शुक्रवार के दिन खीर बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये जो खीर का प्रसाद होता है इसे आप छोटी छोटी कन्याओं में बांट दीजिए प्रसाद को, और बचा खुचा आप भी ले लीजिए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, अपने हस्बैंड बच्चों को, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है ये खीर का प्रसाद। जितना आप बांटोगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने भी ऐसा ही किया था, जैसा जैसा मुझे आया मैंने वैसा वैसा किया है। तो यहाँ पे कथा मेरी पूरी हो चुकी है। पूरी होने के बाद इधर हो रही है आरती, और खीर का प्रसाद भी मैंने रख लिया है। फ्रेंड्स, माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।